शहर से दूर एक घने जंगल से लगा हुआ एक सुनसान हाईवे जो सीधा शहर तक जाता है। लेकिन ऐसा सिर्फ दिन के उजाले में ही होता है, क्योंकि रात के वक्त जो भी गाड़ी इस हाईवे से गुजरती है वो अपनी मंजिल तक कभी पहुंच नहीं पाती। रात के करीब 12:30 बजे 3 दोस्त रवि, अजय और रजत एक सुनसान हाईवे पर अपनी कार से लौट रहे थे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और आगे का रास्ता अंधेरे में गुम होता जा रहा था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, और उस अंधेरे के बीच उनकी कार की हेडलाइट ही अकेली रोशनी थी। रवि, जो थोड़ा डरपोक था, बेचैन होकर बोला, भाई ये रास्ता तो कुछ ज्यादा ही सुनसान लग रहा है। जीपीएस भी बार बार सिग्नल खो रहा है। अजय कार चला रहा था, हंसते हुए बोला, अरे चिंता मत कर, बस 10 मिनट और फिर शहर आ जाएगा। रजत को माहौल थोड़ा अजीब सा लगा। वो खिड़की से बाहर देखकर बोला, ये जगह कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही। क्या हम रास्ता भटक गए हैं? और तभी अजय को कार के सामने कुछ दिखाई दिया। उसने जोर से ब्रेक मारा और गाड़ी चीखते हुए रुकी। रवि घबराकर बोला, क्या हुआ अजय, गाड़ी क्यों रोक दी? अजय बाहर निकला और बोला, कुछ नहीं, ऐसा लगा जैसे धुंध में कोई खड़ा था। रजत भी दरवाजा खोलकर बाहर आया। चारों तरफ सिर्फ धुंध थी, न कोई इंसान, न कोई परछाई। बस सड़क के किनारे एक पुराना ढाबा नजर आ रहा था, जहां एक टिमटिमाता हुआ बल्ब लटक रहा था। वो तीनों धीरे धीरे उस ढाबे की ओर बढ़ने लगे। हर कदम के साथ सन्नाटा और गहरा होता गया, जैसे हवा खुद उन्हें वहां जाने से रोक रही हो। ढाबे के अंदर जाकर रवि ने आवाज लगाई, हेलो, कोई है यहां? पर जवाब में बस दीवारों से टकराकर उसकी ही आवाज गूंजती हुई लौटी। हवा में एक सड़ी सी गंध खुली हुई थी। रजत बोला, यह जगह तो बहुत पुरानी लग रही है। अजय ने इधर उधर देखा, शायद कोई रहता नहीं यहां। और तभी दरवाजा अपने आप धीरे से बंद हो गया। उसी पल कमरे के कोने में रखा एक पुराना रेडियो अपने आप चालू हुआ और उसमें से एक महिला की आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रजत चौंक गया, कौन है वहां? सामने आओ। धीरे धीरे कमरे के कोने से एक महिला की परछाई उभरने लगी। उसके बाल भीगे हुए थे, चेहरा भयानक, आंखें लाल और होठों पर एक ठंडी मुस्कान। रवि जोर से चीखा, भागो यहां से। अजय ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन अब वो जाम हो चुका था। रेडियो में वही आवाज फिर गूंजने लगी, इस रास्ते पर जो भी रुकता है वो लौट कर नहीं जाता। रजत ने चिल्लाकर कहा, रवि खिड़की तोड़ो। बादलों की गर्जन के बीच रवि ने लकड़ी की कुर्सी उठाई और पूरी ताकत से खिड़की पर मारी। कांच टूट गया और वो तीनों किसी तरह वहां से बाहर भाग निकले। तीनों बिना पीछे देखे कार की तरफ दौड़े। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। गाड़ी स्टार्ट हुई और पूरी ताकत से सड़क पर दौड़ पड़ी। रवि की सांसें फूली हुई थीं। वो क्या था यार, इंसान तो नहीं थी। रजत बोला, मुझे लगा अब हम नहीं बचेंगे। अजय ने डरते हुए रियर व्यू मिरर में देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, वो पीछे बैठी है। कार की पिछली सीट पर वही औरत बैठी थी, भीगे बाल, खौफनाक चेहरा और आंखों में जलती हुई लाल रोशनी। वो मुस्कुरा रही थी और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अगले दिन सुबह पुलिस को एक सुनसान जगह पर एक जली हुई कार मिली। अंदर 3 अधजले शव पड़े थे और कार के शीशे पर खून से लिखा था, मौत का हाईवे छोड़ना मना है। हर रास्ता मंजिल तक नहीं जाता, कुछ रास्ते मौत तक जाते हैं।